अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, मज़े में हैं और फाइन शाइन है। आज जो है ना जनाब वो मैंने क्लीनिंग का व्लॉग काफ़ी टाइम बाद इस तरह से डिटेल में बनाया है, वरना मैं हल्का फुल्का बस क्लीनिंग का बनाती थी और जान छुड़वा देती थी। लेकिन बात वही है, क्योंकि आजकल व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं और दिल खुश है, तो फिर मैंने कहा खुशी खुशी जो है ना वीडियोज़ भी बनाते हैं और काम भी कर लेते हैं। यकीन माने गर्मी इतनी थी, लेकिन फिर भी देख लें मैंने मेहनत करके और वीडियो भी बनाई है और काम भी अपने ख़त्म कर लिए। काम जो है ना वो इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जब आपने व्लॉग बनाना हो ना, फिर आपका जो घंटे का काम होता है ना वो 1.5-2 घंटे उसको लगते हैं करते हुए, क्योंकि प्रॉपर आपने एक जगह जगह मोबाइल सेट करना है, फिर उसको दोबारा से बंद करके कहीं और लेके जाना है। तो इस तरह से जो है ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल भी मिलेगा और इंशाल्लाह मीठा मिलेगा। तो बस वीकेंड ख़त्म हुआ था, तो वीकेंड जैसे ही ख़त्म होता है ना, तो मेरे भी काम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए होते हैं। तो इसलिए जो है ना 2 दिन काम नहीं होता कोई भी, ना क्लीनिंग होती है ना कुछ और, बस खाना पीना होता है, आराम होता है और किचन का जो काम होता है बस वही होता है। तो खैर इसलिए मुझे आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम थे। पूरा जो घर था वो मेसी हो रहा था, उसको क्लीन करना था। किचन भी मैंने साथ ही साथ सारा क्लीन कर लिया था। स्टार्ट मैंने जो है ना अपने बेडरूम से किया था। सबसे पहले आप जब अपना बेड सेट कर लेते हैं, बेडशीट बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, तो यकीन माने आधे से ज़्यादा कमरा जो है ना आपका नीट बिल्कुल लगने लग जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा गंद होता नहीं है जितना बखेरे से लगता है। जब आप चीज़ें समेट लेते हैं तो आधे से ज़्यादा आपकी क्लीनिंग हो जाती है। तो स्टार्ट मैंने अपने रूम से लिया था क्लीनिंग का। मैं अपने रूम में सोचा कि पहले जो है ना सफाई कर लेती हूँ, फिर अबूज़र को यहाँ पे बिठाऊँगी, आराम से टीवी लगा दूँगी और फिर आराम से जो है ना दूसरे रूम्स और टीवी लाउंज, सेहन और किचन जो है ना वो क्लीन कर लूँगी। 2-3 दिन से इतने ज़्यादा दोबारा से गर्मी हो गई है ना कि गर्मी से जान जाती है। जब गर्मी में काम करूँ ना तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है गर्मी से। लेकिन खैर कुछ दिन ही रह गए हैं, उसके बाद मौसम तो इंशाल्लाह अच्छा होने वाला हो जाएगा। यहाँ जो है ना कोई हवा के ठंडे झोंके जब आएंगे ना तो दिल को सुकून मिलने लग जाएगा कि सर्दियाँ आ रही हैं। मुझे पता नहीं क्यों सर्दियाँ इतनी अच्छी लगती हैं। कुछ लोगों को सर्दियाँ बहुत बोरिंग लगती हैं, बहुत उनसे जो है ना वो कहते हैं कि नहीं हमें गर्मी अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ पता नहीं कौन वो लोग हैं जिन्हें जो है ना गर्मियाँ अच्छी लगती हैं। सर्दियों में पता नहीं क्यों एक अजीब सा सुकून होता है, खामोशी होती है, चिड़चिड़ापन नहीं होता आपके मिजाज में, सब कुछ आपको बड़ा निखरा निखरा सा लग रहा होता है। आपका अच्छे कपड़े पहनने को दिल करता है, आपका तैयार होने को दिल करता है। लेकिन गर्मी में सीन कुछ अलग होता है ना, आपका तैयार होने को दिल करता है, आप तैयार बाद में होते हैं और पसीने से शराबुरा पहले हो जाते हैं। बाहर आपका कहीं जाने को दिल नहीं करता क्योंकि गर्मी होती है, लेकिन हम जैसे ढीठ फिर भी गर्मी में जाते हैं वो लोग बात है कि बातों की हद तक उस वक्त गर्मी लग रही होती है। तो खैर लेकिन सर्दियों में घूमने फिरने का भी मज़ा आता है। दिन में बंदा निकल जाता है बाहर कहीं घूमने के लिए, लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं होता। गर्मियों में आपको ना शाम का, रात का इंतज़ार करना पड़ता है बाहर जाने के लिए कि धूप कम हो तो फिर हम कहीं जाएं। तो यहाँ पर खैर जनाब मैंने जो है ना सारा जो है पहले झाड़ू लगा लिया था अपने रूम में, दूसरे रूम में, टीवी लाउंज में, और अब मैं कपड़ा लगा रही थी क्योंकि सारा पहले मैंने झाड़ू वाला काम ख़त्म किया, फिर उसके बाद मैंने जो है ना मॉपिंग स्टार्ट की। उसके बाद डस्टिंग जो है ना वो मैंने मोमल से करवा ली थी, उसे मैंने बोला था कि तुम जो है ना डस्टिंग करो। अंदर के काम ख़त्म करके उसके बाद मैं बाहर गई थी, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि कमरे के और टीवी लाउंज के जो काम है ना वो ख़त्म कर लिए जाएं, बाद में फिर जो है ना अगर जो है मूड ने इजाज़त दी, मिजाज ने कहा कि हाँ तुम मज़ीद काम कर लो, तो फिर जो है ना बाहर सेहन में पानी लगा लेंगे। तो खैर मेरा भी टाइम था, मुझे ऐसा लग रहा था मुझ में एनर्जी है, मैं काम कर लूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे पौधों को पानी लगा दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि सेहन भी जो है ना वो वॉश कर ही लेते हैं। सेहन वॉश करते करते फिर उसके साथ मैंने किचन भी साथ ही वॉश कर लिया। तो इस तरह से जो है ना आज मैंने पूरा घर बड़े आराम सुकून से जो है ना क्लीन कर लिया था। ऐसा होता है कि आप जब एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं ना काम, फिर आप कहते हैं कि आज जो है ना आपका
बस चले ना तो आप कोई कोना भी खाली ना छोड़ें, आप उसको भी साफ़ कर लें। वो फिर अजीब सा जोश आया होता बंदे में काम करने का ना, लेकिन उसकी थकावट आपको उस वक्त नहीं महसूस होती। वो जब आप काम अपने सारे ख़त्म कर लेते हैं, फ़्रेश हो जाते हैं और अपने बेड पे जाके सुकून से लेटते हैं ना, और एक चाय का कप आपके हाथ में होता है, फिर आपको फ़ील होता है कि आज तो हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिए हैं। लेकिन जो है ना, आपका ज़हन जो है वो बड़ा मुत्तमिन सा हो जाता है। काम जब सारे ख़त्म हो जाते हैं, घर नीट एंड क्लीन दिख रहा होता है ना, फिर आपका जो दिल है ना वो कहता है कि हाँ अब सुकून है। लेकिन जब हर तरफ बखेरा पड़ा हो, क्लीनिंग ना हुई हो, फिर वो अजीब सा मूड भी चिड़चिड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमारे दिमाग पे, हमारे सर पे सवार होता है कि हमने काम करना है, काम करना है, काम करना है। तो यहाँ पर मेरा बस जो है ना सारा काम हो गया था लास्ट में। बस अब मैंने सेंध वाश किया था, यहाँ पे वाइपर लगाऊंगी और उसके बाद जो है ना बस मैंने चेंज किया था और आराम सुकून से जो है ना जनाब मैं लेट गई थी और थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अब उधर को भी मैंने सुला दिया था और बस फिर शाम में उठे थे। शाम में उठ के फिर मैंने खाना शाना बनाया। उसके मैंने क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड किए क्योंकि दिन में थकी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज का जो व्लॉग है ना बस क्लीनिंग का ही अपलोड कर लेंगे। होपफुली आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखें और इसी तरह जो है ना अपनी मोहब्बत हम पे निछावर करते रहें कि जल्दी जल्दी हमारा चैनल ग्रो कर जाए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।